तो ये मेरा आज का टारगेट है पूरे दिन में, मुझे आज कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले IUPAC से स्टार्ट करते हैं। इसमें है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन इज़ लाइक कि ये जैसे इससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन, और इससे जुड़े हुए साथ तीनों के तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाते हैं। ये 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ये 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ऐसे ऐसे करके ये पूरा है। फिर उसके बाद अल्कोहल, जितने डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हो उतने डिग्री का वो हो जाता है। ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री एक से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल, 1 2 3 3 डिग्री कार्बन का 3 डिग्री अल्कोहल, ये ऐसे होता है। हाइड्रोजन का भी सेम, जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हो सेम उतने डिग्री का, लेकिन अमाइंस का अलग होता है। अमाइंस का होता है NH3 में से जितने H कम हो उतने डिग्री के आप होते हो। जैसे NH2 है तो 1 डिग्री के हो आप, NH है 2 H कम है तो आप 2 डिग्री के हो, N है कोई नहीं है तो आप 3 डिग्री हो, N के ऊपर एक प्लस भी है तो आप 4 डिग्री हो। वैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है कि अभी आपके पास कितने डबल बॉन्ड या कितने ट्रिपल बॉन्ड या कितने रिंग्स अभी बची हैं जिसको निकाल सकते हैं। इसका ना एक फार्मूला होता है। साइक्लिक से एसाइक्लिक करना हो तो एक रिंग को हम 1 DU कहते हैं। डबल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना हो तो एक पाई बॉन्ड को हम 1 DU देते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल ऐसे जैसे ये है ना, तो इसमें 1 DU है, इसका इसमें भी 1 DU है। एक इसका होता है C+1 माइनस N+X माइनस H डिवाइड बाई 2, कुछ ऐसा फार्मूला होता है ड्यू का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। देखते हैं, हाँ ये रहा। इसमें मेरा क्या गलत है, अच्छा ये माइनस में है, ये इधर है ना। तो द फार्मूला इज़ C+1, सी द फार्मूला है, द फार्मूला इज़ C+1। मैं ना ये सब जो भी मुझे भूलते हैं ना, मैं इन सबको साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेके रख दूँगी, और फिर लास्ट में मैं एक ऑर्गेनिक की ऐसी नोटबुक बनाऊँगी जिसमें वो सब चीज़ें होंगी जो मुझे रोज़ रिवाइज़ करनी है ना। लास्ट में यही मेरा काम कर सकता है। तो ये है C+1 H+X माइनस N डिवाइड बाई 2 माइनस में C+1 1 प्लस H+X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये 2 है। होमोलॉगस सीरीज़ वो होती है जैसे ये एक सीरीज़ है, ये अगला है, इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए 14 यूनिट का, बस वही। जनरल फार्मूला दोनों का सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, सिर्फ 14 AMU से डिफर करते हो आप। जैसे ये है और इसमें ये एक और डाल दिया, फिर 1 2 3 और ये यहाँ OH डाल दिया, तो ये अब ये 2 CH2 से डिफर कर रहा है, बस वही है होमोलॉगस। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन बहुत ही ईजी। अगर ये इसके और इसके बीच में कोई सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा बाकी की पाई होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा बाकी के दोनों पाई होंगे, कुछ ऐसे। हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपके पास सारे चारों सिग्मा है तो sp3 हो, अगर आपके पास 3 सिग्मा 1 पाई है तो आप sp2 हो, अगर आपके पास 2 सिग्मा 2 पाई हैं तो आप sp हो, और sp से नीचे नहीं जा सकते, इतना तो बेसिकली होना ही चाहिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाए, और ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड कहीं और, 4 बॉन्ड बना सकते हैं ना कार्बन। IUPAC की नेमिंग कैसे करते हैं, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट। मैं यार इसको एक डिलीट करना शुरू कर दूँ अभी तो। भाई इसके तो आई थिंक कुछ 800-900 पेज हैं यार, ख़त्म ही नहीं होंगे। गाइस मेरा अलार्म बज रहा है। इसमें ना 865 पेजेस हैं और मेरे पास दिन भी 8 है पेपर करने को, तो मेरे को लग रहा है मुझे 808 पेज तो रोज़ करने पड़ेंगे। तो 808 करी हूँ, 108 वैसे टारगेट बनाते कि 110 पेज रोज़ के ये करने। तो ना यहाँ पे लिखते हैं कि हमें रोज़ क्या क्या करना है, चेक लिस्ट बनाते हैं ना इधर। हमें रोज़ 110 पेज करना है ऑर्गेनिक के PDF से, और कंप्लीट फिज़िक्स में कितने पेज बच गए हैं अभी, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, 2042 ना, तो 220 पेज रख लेते हैं ना इसके, और 220 पेज रोज़ करने हैं फिज़िक्स के।
ठीक है। उसके बाद 11th और 12th की पूरी NCERT देखते हैं और देखते हैं इसमें पेजेस कितने हैं, फिर उसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो उतने पेजेस वो। और इसके फिज़िक्स इसके और इसके बायोलॉजी के अलावा हमारे पास बच जाएगी केमिस्ट्री के मेरे पास को डी ब्लॉक, DNF, P, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक, सोल्यूशन ऑस्मोस हो ही गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और इसके अलावा थर्मो और इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर रहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर हैं। रोज़ का एक अपनी मर्ज़ी का चूज़, डेली का 1 चैप्टर, ये 8-10 दिन मुझे करना है। और इसके अलावा मॉर्निंग में 2 घंटे रिवाइज़ करना है और रात को 2 घंटे रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवीजन अभी इतनी मस्ट है ना कि जो मैं पढ़ रही हूँ उतना मैं अगर रिवाइज़ नहीं कर रही ना तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरी पढ़ाई का। क्योंकि मैंने लास्ट में भी यही गलती की थी, मैंने रिवीजन्स नहीं की थी। अगर मैं इसको 3 घंटे दे रही हूँ तो मुझे इसको 2 घंटे देने पड़ेंगे, 6 घंटे देने पड़ेंगे, विच इज़ लाइक मस्त 9 और ये 13 घंटे तो यहीं पे हो गए ऑलमोस्ट। ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें मेरे पास 19 में से 17 चैप्टर हैं मेरे पास 11th के और 12 चैप्टर हैं मेरे पास 12th के। 17 और 12 दिस इज़ 9 and 29, लेट्स अज्यूम 30 चैप्टर्स हैं हमारे पास। हमारे पास 3 दिन 10 दिन है अप्रॉक्स मानते हैं, तो 3 चैप्टर हमें रोज़ के इसमें करने हैं। ठीक है, 3 चैप्टर बहुत होते हैं। 6-7-8 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो भाई नहीं बच रहा टाइम इतना। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, टाइम ही नहीं बच रहा यार। सो लेट्स डू अनदर रिवीजन में टाइम थोड़ा कम देते हैं। ऑर्गेनिक का तो मुझे पता है, मुझे 3 घंटे ऑर्गेनिक को रोज़ देने हैं, ताकि मेरे को 30-40 घंटे में पूरा मैं 30 घंटे में पूरा मैं निपटा दूँ एंड तक। 3 घंटे मुझे डेली देने हैं। उसके बाद ज़्यादा आई वोंट से बट 6 घंटे इज़ मस्ट फॉर फिज़िक्स यार। मतलब इतने सारे टॉपिक्स करने हैं, ये वो। ठीक है, 6 घंटे 9 घंटे ये भी ख़त्म हो गए। लेट्स अज्यूम मॉर्निंग में एक आर रिवीजन को दे दिया तो 10 घंटे तो यही हो गए। अब इसको कम कर सकते हैं हम अपनी स्पीड बढ़ा के, यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 4 कर सकते हैं। लो भाई 7 घंटे हो गए, 3 घंटे बचा लिया आपने यहाँ से। और जो आपने यहाँ से 3 घंटे बचाए, 6 घंटे तो आपको बायो को देने ही पड़ेंगे। और जो आपने यहाँ से 3 घंटे बचाए वो 3 घंटे उठाओ और आप 2 सीधा जाके अपनी केमिस्ट्री को। सो 6 और 6 12 और 7 और 6 क्या कहते हैं 13 और 3 और 2 घंटे एक्स्ट्रा जो 18 में बच रहे हैं आपके, वो आप कर लो रिवाइज़। यही हो सकता है एक तरीका आप नीट निकालना है मतलब लास्ट के डेज़ में रिवीजन करने का, क्योंकि देयर इज़ टू मच टू रिवाइज मैन, देयर इज़ टू मच टू रिवाइज। तो दिस इज़ आई थिंक योर डेली चेकलिस्ट, आना और रोज टिक मारते जाना। तो लेट्स गो फॉर नाउ। ये मैंने एक रिवीजन नोटबुक सी बना रखी है, इसमें जो जो मुझे भूलता है वो मैंने ऐसे डाल रखा था। मुझे लग रहा था जो जैसे जैसे होता जाएगा तो रिवाइज। मॉडर्न की अलग बना रखी है, ये थोड़ी बायोलॉजी और वो सब चीज़ें थी इसमें। तो लेट्स गो गाइस। अभी मैं ऑर्गेनिक कर रही थी हाँ। तो IPSC की नेमिंग की रिवीजन ही चल रही है वैसे, कि मैं ऑलरेडी IPSC कर चुकी हूँ। प्रीफिक्स 2 इसमें ब्रांच और सब्सिट्यूट, प्रीफिक्स वर्क में साइक्लो वाइक्लो, इसमें वर्ड रूट, इसमें ये तीनों बॉन्ड्स वगैरह, और इसमें ये। इसका सिंपल है
FBI होता है ना, तो FBCS, हाँ FBCS और फिर FBCS से ये मैंने याद कर रखा था। FBI FBCS से पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर बॉन्ड नंबर, फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम, फिर सब्स्टिट्यूट सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बीच में लोएस्ट लो कंट्रोल भी अगर आना चाहे तो आ सकता है। ये हैं हमारे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये उनके सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड मैं खुद लिखती हूँ इनका, ये इसका होगा ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड होगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का होगा कार्बनहाइड्राइड, सॉरी ओइक एनहाइड्राइड, ओइक कार्बोक्सी डबल बॉन्ड होता है ना इसके पास, तो ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर का O8 एसिड क्लोराइड का ऑयल क्लोराइड, एसिड अमाइड का ओइक अमाइड, एसिड अमाइड का अमाइड होता है। साइनाइड का नाइट्राइल होता है, इसका आइसोनाइट्राइल होता है। एल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ओन होता है, अल्कोहल का ऑल होता है, थियोल का थियोली होता है, अमाइन का अमाइनी होता है। ठीक है, दोबारा से एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। इसका है ओइक एसिड, इसका है सल्फोनिक एसिड, सेम इसका भी सेम, ऑल ओन अल नाइट्राइल अमाइड ऑयल क्लोराइड O8 ओइक एनहाइड्राइड। वो थे पीछे लगने वाले, अब ये हैं आगे लगने वाले। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक एसिड ही कार्बोक्सी सल्फोनिक का सल्फो एनहाइड्राइड आगे लगता नहीं है। एस्टर का होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका होगा क्लोरोकार्बोनाइल। अमाइड का होगा कार्बोमोइल, साइनाइड का साइनो, इसका आइसोसाइनो। एल्डिहाइड का CHO, एल्डो या फॉर्माइल। जब हम C को काउंट करते हैं उसमें तो एल्डो, अगर नहीं कर रहे काउंट तो फॉर्माइल। एल्डो या फॉर्माइल। कीटोन कभी वही कीटो या ऑक्सो, एल्डो या फॉर्माइल, कीटो या ऑक्सो। अल्कोहल का हाइड्रोक्सी, थियोल का मार्केप्टो और अमाइन का अमीनो। ये प्रीफिक्स थे, ये वो फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड नंबर, देन कार्बन। और फिर अगर रिंग और चेन में प्रायोरिटी देनी हो, कार्बन नंबर सेम हो तो हम रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो डायरेक्टली अटैच है रिंग से देन दे आर टेकन एज, तो उसको हम रिंग का ही पार्ट मान लेते हैं और रिंग को नंबरिंग करेंगे स्पेशल सफिक्स 2 लिख के। कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक, एस्टर का कार्बोक्सिलेट, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोमाइड्स, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोल्डिहाइड और ये सब वही। इनके IUPAC नाम रुक जाओ, दिस इज ना 1-methyl मीथेन, साइक्लोप्रोपेन मीथेन, 1-मीथेन, इथेन, साइक्लोप्रोपेन इथेन, साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल। अगर यार नहीं ये क्या था, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है तो कार्बन आइटम तो सेम 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 तो ये ब्यूटेन 1 साइक्लोप्रोपेन, ये बेंजीन डेरिवेटिव्स के नाम है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है तो ये जो डेली रिवाइज करने वाले हैं ना, वो उसके लिए मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए था। IUPAC नेमिंग बेंजीन डेरिवेटिव्स की कैसी होती है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है तो कॉमन नेम रहेगा, मतलब
तो कॉमन नेम, ठीक है। जैसे इसका फिनॉल, टोल्यूइन, एनीसोल, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, टोल्यूइन, एनीसोल, बेंजीन डेरिवेटिव 1 2 3 डाइओल, ठीक है। मिथाइल बेंजील, इथाइल बेंजील, एक्सेप्ट मेथड टेकन एज पार्ट, फिनाइल, अच्छा। अगर हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन ओपन और उसमें दोनों हो तो मेथोरेथ के थिकनेस इज टेकन एज मेन पार्ट। अच्छा, ठीक है भाई। वन टू, तो ये होगा मेथड इथेन 1 ऑल यार मुझे लग रहा है मुझे ना इसका लेक्चर स्टार्ट साथ साथ में देखना पड़ेगा, रुको। तो ये मान लीजिए यहां चीज होगी होगी, ठीक है। इसको मैं टॉपिक बोल सकता हूं, फाइल नहीं बोल सकता। ठीक है, सही समझ। अगर आप ऐसे समझ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टॉपिक बन जाएगा, टोटल स्टोरी लाइन लिखते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा, तो हमारी फाइल लाइन फाइल बेंजीन और ये आ जाएगा 159 रुपए। ठीक है, अगला अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब है देन पार्ट में एमजीस देखने के जैसे मान लीजिए मेरे पास कंसोल लगा हुआ है, मैंने यहां लगा दिया हुआ है यहां से, ठीक है। और एक बार यहां लगा दिया हुआ है, तो अगर कंसोल को देखना कहां पर है, अगर वो पार्ट में यहां से होगी तो ये हो जाएगा आपका बनाना है इथेनॉल एक और ऐसा ऐसा यहां से होगी। ठीक है, क्योंकि कोई फाइल से नहीं तो 4 फाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अभी क्या है 4 से नहीं तो 4 फाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अभी क्या है पार्ट है ये देखने मेरे पार्ट मतलब जाएगा तो इसको नहीं लेते हैं, तो फाइल और फाइल छोड़ते हैं, तो ओपन पार्ट में फाइल में बेंजीन की नंबरिंग करनी है ना, मिथाइल में और फाइल में बेंजीन की नंबरिंग करनी है और इसके अलावा चेंज की नंबरिंग करनी है। अगर मान लो फाइल से मामला है वो तो अगर तो इसको तो कौन देखना है और उसको देख सकते हैं फाइल टेबल। अगर दोनों फंक्शनल अगर दोनों पार्ट इफ बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप उसमें भी, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को मेन पार्ट लिया जाता है। जैसे इसमें प्रायोरिटी आई थिंक OH को देनी चाहिए, इथेनॉल, हाँ। तो ये हो जाएगा 4 अमीनो फिनाइल इथेनॉल। If there is choice to priority giving open part to ring given, if there is choice priority is given to open part। अगर choice हो हमारे पास तो हम open part को priority देते हैं।
कॉमन एन, देखो एन नॉर्मल ऐसे चल रहा है तो एन प्रोपाइल, ठीक है। एक CH3 ये और दूसरी तरफ ये, और इधर CH2 आ जाए साथ में, तो नियो में 4 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, सेक में भी 2 डिग्री, टर्ट में 3 डिग्री। बेंजाइल क्या होता है? बेंजाइल मतलब ये फिनॉल के साथ CH2 के साथ कुछ हो, आई गेस बेंजीन हो, फिनाइल हो, और साथ में CH2 पे कुछ और भी हो। विनाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एलाइल, विनाइल एलाइल, एक और CH2 विनाइल एलाइल, विनाइल प्लस CH2, विनाइल प्लस CH2 एलाइल। विनाइल में एक डबल बॉन्ड इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, जेमिनल, विसिनल, जेमिनल में दोनों क्लोरीन एक पे, विसिनल पे दोनों अलग अलग पे, जेमिनल और विसिनल। ऑर्थो ये वाली मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अब 2023 का सवाल है, ये 2023 का सवाल है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर बताने हैं रिस्पेक्टिवली। ये स्ट्रक्चर था, एक लोन पेयर है, पाई 3 है, सिग्मा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यारवा कौन सा है यार? बाहर कितने हैं? 5, अंदर कितने हैं? 5। दोबारा से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2022 का इसका UPSC नेम बताना है। सही वाला OH है, वो प्योरिटी है। 3 ऑल एग्स इन 3 ऑल 1 मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पहले आता है। 1 ब्रोमाइड, 5 क्लोराइड, 4 मिथाइल, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, हेक्सेन 3 ऑल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताना है कौन सा सही है। 2 6 डाइमिथाइल, डेक 4 इन मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। डेक हो गया ना। 1 2 3 4 4 पे इन डाइमिथाइल, इधर भी CH3 और 4 5 6 इधर भी CH3, तो 2 बाहर।
4 नहीं 4 पे शुरू होना चाहिए, 4 पे शुरू हो रहा है, 4 पे ना, हाँ ठीक है। 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ sp, दिस इज sp3, sp, sp, sp3, sp2, sp, sp, sp2, sp2, sp2s, ये सही है। 2017 IPSC नाम बताना है इसका। अल, हेग्स 4 इन 1 अल, 1 अल, हेग्स 4 इन 1 अल। और ओन, एल्डिहाइड और कीटोन में हम किसको चूज़ करते हैं? मेरे पास कीटोन भी है, मेरे पास एल्डिहाइड भी है, दोनों में डबल बॉन्ड है, तो मैं आई थिंक एल्डिहाइड को ही चूज़ करती हूँ। पता नहीं यार, आई थिंक वी चूज़ एल्डिहाइड ओनली, वी चूज़ एल्डिहाइड। और कीटोन जब ऐसे आगे लगाओ तो इसको ऑक्सो कहते हैं, या तो नहीं उसको कहते हैं ना फॉर्माइल, या उसको एक और वर्ड कहते हैं, इसको ऑक्सो कहते हैं, उसको फॉर्माइल, फॉर्मेल्डिहाइड, और एक और कहते हैं एल्डो कहते हैं शायद, इसको कीटो या ऑक्सो कहते हैं। तो ऑक्सो समझते हैं हम, ऑक्सो 3 ऑक्सो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेग्स 4 इन 1 अल। अच्छा 3 कीटो 2 मिथाइल 3 कीटो 2 मिथाइल 1 अल, सही है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है यहाँ पे। अच्छा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बोले तो 4, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो मल्टीप्लाई बाई 2। आइसोब्यूटाइल ग्रुप बताना है कौन सा है भाई? आइसोब्यूटाइल, आइसो एक तो सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, नहीं आइसो टर्शरी भी है यहाँ पर, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 ये तो टर्शरी है, ये N है नॉर्मल, ये भी नहीं। आइसो वो जिसमें CH3 CH3 CH और लास्ट में CH2 भी हो। स्ट्रक्चर जहाँ पे IUPAC है 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 एनोइक एसिड 5 एनोइक एसिड, आइनोइक एसिड मतलब COOH जो है वो 5 पे है। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट हैपन। 1 2 3 4 5 6, 1 पे तो कुछ नहीं है ना, नहीं 1 2 3 यहाँ पे इथाइल है C2H5, 2 पे क्या है OH, 4 पे क्या है CH3 हेक्स 3N 5 C डबल बॉन्ड OH। करंट ईयर क्वेश्चन, इसका नाम क्या है? ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये साइनो है, ट्रिपल बॉन्ड, मेरे ख्याल से साइनो को नहीं प्रायोरिटी दी जाएगी, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3। तो इसका कार्बन हम बीच में इंक्लूड नहीं कर रहे ना, जब हम कार्बन इंक्लूड नहीं करते तो शायद हम फॉर्माइल लिखते हैं। इसका कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो ऑक्सो, जब नहीं कर रहे तो कीटो। 1 फॉर्माइल 3 ऑक्सो हेक्स इन नाइट्राइल, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है?
2-3 ही रह गए हैं, फिर ये आई पे ख़त्म हो जाएगा। 5 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, नहीं 1 पे फ्लोरो आइडो पेंट 1 इन, 2 पे क्लोरोमिथाइल हो, ये सब ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है मुझे, तो अभी बता दूंगी। रिंग कितनी है, 1 2 3 4, 4 प्लस 1 2 3 4, 4 8 होगी यार। C+1 H+X-N/2। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 प्लस H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 भाई पता नहीं अजीब सा ही सवाल था, क्या पागलों की तरह लगी पड़ी हूँ मैं लिटरल कैलकुलेट करना। इडियट हूँ क्या, इतना भी नहीं आता क्या। अरे बहुत ईजी है, कुछ मत करो। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 रिंग है, 14 तो हो गए इसे। IPAC नाम इसका एल्डिहाइड को मानते हैं ना, फिनाइल कार्बल्डी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड बेंजीन कार्बल्डिहाइड। IPAC तो होगी भाई मेरी। $833 833 सब पेज रह गए हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म बाद में करेंगे, यहाँ से आइसोमेरिज्म तक पहुँच जाते हैं। चलो भाई वीडियो रोको यहाँ पे, बाय बाय।